नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ सीमा सिंह। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम ह्यूमन डेवलपमेंट के क्वेश्चंस देखेंगे जो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 23वें जोड़े में महिला व पुरुष में भिन्न क्रोमोसोम्स कौन सा होता है। ए ऑप्शन है XX, बी ऑप्शन है ए ऑप्शन है XY, बी ऑप्शन है XX, सी ऑप्शन है X और डी ऑप्शन है Y। तो 23वें जोड़े में महिला और पुरुष में जो भिन्न क्रोमोसोम्स होता है वो कौन सा होता है, Y होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी राइट आंसर है। अब इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। मानव प्रजनन कोशों में क्रोमोसोम्स के 23 जोड़े पाए जाते हैं। इसमें 22 जोड़े बिल्कुल एक समान होते हैं, परंतु 23वां जोड़ा क्रोमोसोम्स पुरुष एवं महिला में भिन्न होता है। 23वें जोड़े में महिला में दोनों क्रोमोसोम्स XX होते हैं, जबकि पुरुष में 23वें जोड़े में एक क्रोमोसोम्स X तथा दूसरा क्रोमोसोम्स Y होता है। ठीक है, तो जो मानव प्रजनन कोशों में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स की संख्या होती है वो 23 जोड़े में होती है। ठीक है, और वैसे अगर इनकी संख्या देखी जाए तो संख्या कितनी होगी क्रोमोसोम्स की, 46 होगी, और जोड़े में देखेंगे तो कितनी होगी, 23 होगी। तो इनका क्या होता है, जो 22 जोड़ी क्रोमोसोम्स होते हैं वो महिला और पुरुष के सेम होते हैं, लेकिन 23वें जोड़े में जो क्रोमोसोम्स में भिन्नता देखने को मिलती है वो क्या होता है, 23वें में महिला में जो होंगे वो XX होंगे और पुरुष में X और Y होंगे। ठीक है, इन्हीं के आधार पर लिंग का निर्धारण होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पूर्व शालेय बालकों के लिए उत्तम शिक्षा की शिक्षण विधि मानी जाती है। ए ऑप्शन है प्रदर्शन विधि, बी ऑप्शन है खेल विधि, सी ऑप्शन है भ्रमण विधि और डी ऑप्शन है प्रोजेक्ट विधि। तो पूर्व शालेय बच्चे यानी कि जो शुरुआत में स्कूल जाना स्टार्ट कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जो शिक्षण की विधि होती है वो कौन सी विधि उत्तम मानी गई है, बी ऑप्शन खेल विधि उत्तम मानी गई है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी राइट आंसर है। अब हम देखते हैं कि खेल विधि है क्या। पूर्व शालेय अवस्था में जब बालक परिवार के वातावरण से निकलकर स्कूल जाना प्रारंभ करता है तो उसके लिए ऐसी शिक्षण प्रणाली का विकास किया जाए जहां उसकी क्षमताओं का विकास भी हो तथा सीखने के प्रति रुचि भी जागृत हो। इसी को आधार मानते हुए कई शिक्षा शास्त्रियों ने खेल शिक्षण पर प्रणालियों का विकास किया। इनमें फ्रॉबेल, मोंटेसरी आदि का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। तो जो पूर्व शालेय अवस्था होती है, जब बच्चे शुरू में स्कूल जाना प्रारंभ करते हैं तो वहाँ पे जो बच्चों को सिखाने का तरीका है वो खेल के माध्यम से होना चाहिए। ये इसके क्षेत्र में जो ये शिक्षण विधि है, खेल शिक्षण विधि है, इसमें जो फ्रोबेल और मोंटेसरी का नाम आता है, इन दोनों ने ही इस शिक्षण विधि को बढ़ावा दिया है और इस शिक्षण विधि को इन्होंने बच्चों के लिए, जो पूर्व शालेय बच्चे हैं उनके लिए उपयोगी माना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, बाल अध्ययन के उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। ए ऑप्शन है शारीरिक अनुपात का अध्ययन, बी ऑप्शन है भविष्यवाणी की जा सकती है, सी ऑप्शन है परिवर्तनों के कारणों का अध्ययन और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो बाल अध्ययन के उद्देश्यों के अंतर्गत ये सभी आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का डी राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, बाल अध्ययन के उद्देश्यों के अंतर्गत आते हैं। ए ऑप्शन है शारीरिक अनुपात का अध्ययन, बी ऑप्शन है भविष्यवाणी की जा सकती है, सी ऑप्शन है परिवर्तनों के कारणों का अध्ययन और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का डी राइट आंसर है। ये सभी बाल अध्ययन के उद्देश्यों के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखते हैं कि बाल अध्ययन के उद्देश्यों के अंतर्गत जो जो बातों को ध्यान में रखा जाता है वो कौन कौन से हैं। 6 बातों को मुख्यतः बाल अध्ययन के अंतर्गत ध्यान में रखा जाता है। पहले, आयु वृद्धि के फलस्वरूप बालक के शारीरिक अनुपात, व्यवहार, रुचि, लक्ष्य का अध्ययन करना। फिर परिवर्तन कब तथा किस रूप में होता है इसका अध्ययन करना। थर्ड है परिवर्तनों के कारणों का अध्ययन करना। और फोर्थ है परिवर्तनों के व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना। फिफ्थ है परिवर्तनों की भविष्यवाणी की जा सकती है। और सिक्स है परिवर्तन व्यक्तिगत होते हैं, यह सभी बालकों में। ठीक है,
यह सभी बालकों में एक समान होते हैं, इसका अध्ययन करना। ठीक है, तो बाल अध्ययन के अंतर्गत 6 उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाता है। पहले आयु वृद्धि के फलस्वरूप बालक के शारीरिक अनुपात, उसके आयु जो है उसके अनुरूप उसके शारीरिक अनुपात, व्यवहार, रुचि, लक्ष्य का अध्ययन किया जाता है बाल अध्ययन विकास के अंतर्गत। और परिवर्तन कब तथा किस रूप में होते हैं, इसका अध्ययन किया जाता है। बालक में परिवर्तन के कारणों का अध्ययन किया जाता है। परिवर्तन क्यों हो रहे हैं, इन कारणों का पता लगाने का अध्ययन किया जाता है। फोर्थ है, परिवर्तन का व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। बालकों में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनसे उनके व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसका अध्ययन किया जाता है। फिर फिफ्थ है, परिवर्तनों की भविष्यवाणी की जा सकती है। बच्चे में किस तरीके के परिवर्तन होंगे, इसकी भविष्यवाणी जो बाल अध्ययनकर्ता होते हैं वो लगा सकते हैं। और फिर 6 है, परिवर्तन व्यक्तिगत होते हैं या सभी बालकों में एक समान होते हैं, ये इसका भी अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जो बालकों में परिवर्तन हो रहे हैं वो व्यक्तिगत हो रहे हैं या सब बालकों में, उस उम्र के बालकों में सभी में एक जैसे परिवर्तन होंगे, इसका भी अध्ययन किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, प्राणी 4 से 5 वर्ष की उम्र में जो कुछ बनना होता है वह बन जाता है, यह कथन किसका है। ए ऑप्शन है हर्लॉक का, बी ऑप्शन है क्रो एंड क्रो का, सी ऑप्शन है फ्रॉइड और डी ऑप्शन है फ्रोवेल। तो प्राणी 4 से 5 वर्ष की उम्र में जो कुछ बनना होता है वह बन जाता है, यह कथन किसका है। क्वेश्चन नंबर 4 का सी राइट आंसर है, ये कथन फ्राइड का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, शेषावस्था की समय अवधि कितनी होती है। ए ऑप्शन है 2 सप्ताह से 2 महीने, बी ऑप्शन है 2 सप्ताह से 2 वर्ष, सी ऑप्शन है 2 महीने से 2 वर्ष और डी ऑप्शन है जन्म से 2 वर्ष। तो शेषावस्था की अवधि कितनी होती है, 2 सप्ताह से 2 वर्ष शेषावस्था की अवधि होती है। क्वेश्चन नंबर 5 का बी राइट आंसर है। अच्छा, विकास की अवस्थाओं को बाल मनोविज्ञान में इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। गर्भावस्था की जो समय अवधि होती है वो कितने होती है, 9 माह 10 दिन अथवा 10 चंद्रमास। अगर 10 चंद्रमास में अगर हम गर्भावस्था का समय देखें तो 10 चंद्रमास का होता है, और महीने में देखें तो कितना होगा, 9 महीने 10 दिन, और दिन में देखेंगे तो दिन में कितना होगा, गर्भावस्था की जो समय अवधि है वो 280 दिन है। तो गर्भावस्था को अगर दिन में पूछा गया तो 280 दिन का गर्भावस्था काल होता है, और महीने में पूछा गया तो 9 माह 10 दिन, और चंद्रमास में पूछा जाता है तो 10 चंद्रमास का गर्भावस्था का समय होता है। फिर नवजात काल का समय क्या होता है, जन्म से 2 सप्ताह तक होता है। शेषावस्था 2 सप्ताह से 2 वर्ष, बाल्यावस्था 2 वर्ष से 12 वर्ष और किशोरावस्था 12 वर्ष से 21 वर्ष तक की मानी जाती है। ठीक है, तो ये विकास की अवस्थाएं जो बाल मनोवैज्ञानिकों के अनुसार दिए गए हैं। गर्भावस्था अगर महीने में पूछा गया तो 9 माह 10 दिन का होता है। चंद्रमास में पूछा जाता है तो 10 चंद्रमास का, और दिन में पूछा जाता है तो 280 दिन का गर्भावस्था का समय होता है। और नवजात काल जन्म से 2 सप्ताह तक का होता है, और शेषावस्था 2 सप्ताह से 2 वर्ष, बाल्यावस्था 2 वर्ष से 12 वर्ष और किशोरावस्था 12 वर्ष से 21 वर्ष की अवधि माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, जन्म पूर्व बालक की अवस्था कहलाती है। ए ऑप्शन है प्रीनेटल, बी ऑप्शन है जाइगोट, सी ऑप्शन है भ्रूणावस्था, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो जन्म पूर्व विकास की अवस्था क्या कहलाती है, ये सभी कहलाती है उपयुक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का डी राइट आंसर है। जन्म पूर्व विकास की जो अवस्थाएं हैं वो ये सभी है, प्रीनेटल अवस्था, जाइगोट अवस्था और भ्रूणावस्था। ये सभी कब आती हैं, जन्म से पूर्व आती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, जन्म पश्चात विकास की अवस्था के
अंतर्गत आते हैं। तो जन्म के पश्चात के विकास की जो अवस्थाएं हैं वो कौन कौन सी है? ए ऑप्शन है पोस्टनेटल, बी ऑप्शन है जन्मजात काल, सी ऑप्शन है शेषावस्था, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो जन्म पश्चात यानी कि जन्म के पश्चात की जो अवस्थाएं हैं वो ये सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का डी राइट आंसर है। पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था जन्म से पूर्व की अवस्थाएं, तो जन्म की पूर्व की अवस्थाएं प्रीनेटल, जाइगोट, भ्रूणावस्थाएं है। और जन्म के बाद की अवस्थाएं वो कौन कौन सी हैं? पोस्टनेटल, नवजात, शेषावस्था। यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का डी राइट आंसर है उपयुक्त सभी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है हीमोफीलिया में क्या होता है? ए ऑप्शन है रक्त का थक्का बनता है, बी ऑप्शन है रक्त का थक्का नहीं बनता है, सी ऑप्शन है रक्त का थक्का मोटा बनता है और डी ऑप्शन है रक्त का थक्का पतला बनता है। तो हीमोफीलिया में क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है, रक्त का थक्का नहीं बनता है और इसी को जब वो होता है तो ब्रेन हेमरेज, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का बी राइट आंसर है, हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं बनता है। क्वेश्चन नंबर 9 है सेंसरी मोटर विकास की अवधि है। ए ऑप्शन है जन्म से 2 वर्ष, बी ऑप्शन है 0 से 2 वर्ष, सी ऑप्शन है 0 से 5 वर्ष और डी ऑप्शन है 2 से 5 वर्ष। तो सेंसरी मोटर विकास की जो अवस्था है वो कितनी है? 0 से 2 वर्ष। ठीक है, जो पियाजे की थ्योरी है उसके अनुसार जो सेंसरी मोटर विकास की अवधि है वो कितनी होती है? 0 से 2 वर्ष की होती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? ए ऑप्शन है पियाजे, बी ऑप्शन है एरिक्सन, सी ऑप्शन है फ्रॉइड और डी ऑप्शन है मैस्लो। तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जो जन्मदाता है वो कौन है? फ्रॉइड। क्वेश्चन नंबर 10 का सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है अंडाणु परिपक्व होते हैं। ए ऑप्शन है 25 दिन में, बी ऑप्शन है 28 दिन में, सी ऑप्शन है 30 दिन में और डी ऑप्शन है 32 दिन में। तो अंडाणु जो परिपक्व होते हैं वो 28 दिन में होते हैं। ठीक है, इसीलिए जो महिलाओं का कार्पल साइकिल्स होता है, मासिक धर्म का जो अवधि होती है वो कितनी होती है? 28 से 32 दिन की होती है। तो अंडाणु परिपक्व होते हैं 28 दिन में। क्वेश्चन नंबर 11 का बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है स्तनपान छुड़ाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर देनी चाहिए। ए ऑप्शन है 1 साल में, बी ऑप्शन है 6 महीने में, सी ऑप्शन है 9 महीने में और डी ऑप्शन है 12 महीने में। तो स्तनपान छुड़ाने की जो प्रक्रिया है कब प्रारंभ कर देनी चाहिए? 6 महीने में प्रारंभ कर देनी चाहिए। ठीक है, 6 महीने के बाद जो बालक है वो अन्य फूड भी लेने लग जाता है, तो इसलिए जो स्तनपान छुड़ाने की प्रक्रिया है वो 6 महीने से प्रारंभ कर देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 है कौन सा टीका शिशु को जन्म के प्रथम माह में लगवाना चाहिए? ए ऑप्शन है खसरा, बी ऑप्शन है डिप्थीरिया, सी ऑप्शन है तपेदिक और डी ऑप्शन है पोलियो। तो जन्म के प्रथम माह में जो शिशु को टीका लगाना चाहिए, किसका लगाना चाहिए? तपेदिक या टीबी या ट्यूबरकुलोसिस का टीका लगा लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 का सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है बालक के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ए ऑप्शन है परिवार, बी ऑप्शन है विद्यालय, सी ऑप्शन है समाज और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का डी राइट आंसर है उपयुक्त सभी। बालक के सामाजिक विकास में परिवार, विद्यालय और समाज ये तीनों काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है 6 से 7 वर्ष के बालक कौन से खेलों में अधिक रुचि लेते हैं? ए ऑप्शन है एकांकी, बी ऑप्शन है सामूहिक, सी ऑप्शन है एकांकी एवं सामूहिक और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 6 से 7 वर्ष के जो बालक होते हैं वो कौन से खेलों में अधिक रुचि लेते हैं? सामूहिक खेलों में अधिक रुचि लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का बी राइट आंसर है। ठीक है, तो ये हमने ह्यूमन डेवलपमेंट के 15 क्वेश्चन देख रहे हैं जो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन होने को 1 लाइनर शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन हैं
तो अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप इन क्वेश्चंस के नोट्स बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।